There is one straight current carrying conductor, say this. It has a certain length and the current is flowing through it, I. There is a point somewhere here. This may be anywhere. Let us choose it is here. At certain distance R. We have to find out magnetic field here due to current flowing in this conductor from this point to this point. B से A तक करंट फ्लो हो रही है, बस सिर्फ इतने कंडक्टर के कारण. करंट कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये सब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे. अदरवाइज मुझे ये बोलना होगा कि इधर से करंट आती है और यहां करंट चले जाती है. इमटेरियल. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो ऑन द एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके कारण बनेगा, इसके कारण. So we will study the magnetic field due to conductor AB when the current flowing is I. Now this point P may be either here, 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 but everywhere magnetic field will be different. क्यों different होगा? क्योंकि हर जगह पर इस तरफ और इस तरफ this length is different. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि सब जगह पर अलग अलग होता है. सो वी हैव टू स्पेसिफाई कि ये P कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे. ये आप एक बार पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये वाले एंड को इस P से हम ज्वाइन करेंगे और इस एंड को इससे ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. तो हम क्या देखते हैं, दिस इज ए डिफरेंट एंगल, दिस इज ए डिफरेंट एंगल, दिस में बी एनी एंगल. और अगर ये पॉइंट P यहां चला जाएगा देन दीज टू एंगल्स विल बी डिफरेंट. अगर P यहां आ जाएगा देन दीज टू एंगल्स विल बी डिफरेंट. यानी हर लोकेशन के लिए एंगल का एक सेट बनेगा जो कि दूसरी लोकेशन के लिए नहीं होगा. इसलिए द सेट ऑफ एंगल्स, विच एंगल्स विद दिस नॉर्मल, this angle is suppose phi 1, this angle is suppose phi 2, then phi 1 phi 2 is a unique set. ये एक ऐसी जोड़ी है जो P यहां पर होगा तभी बनेगी. जैसे ये है suppose 30 और ये है 50 यहां पर है. जब ये यहां चला जाएगा और फिर हम इसके एंगल बनाएंगे वो 30 50 नहीं होंगे, अलग होंगे. यहां पर जाएगा फिर ये दो एंगल बनाएंगे वो भी 30 50 नहीं होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे. इसका क्या मतलब है, फॉर एवरी पोजीशन ऑफ P देयर इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ phi 1 एंड phi 2. इसलिए P को हम लोकेट किससे करेंगे, phi 1 और phi 2 से लोकेट करेंगे. जैसे हम आपको किससे लोकेट करते हैं, आपके नाम से और आपके सरनेम से. जरूरत पड़ेगी तो फादर्स नेम से. वो सेट जो बनता है नेम, सरनेम, फादर्स नेम, वो सेट दो लोगों का एक जैसा हो, दैट इज डिफिकल्ट. इसलिए हम उससे पहचान जाते. तो P को लोकेट कैसे करेंगे, phi 1 और phi 2 से. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट P. यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है. अब मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बियोसावार्ट्ज लॉ. और बियोसावार्ट्ज लॉ फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो किसके लिए है, तो आंसर है ओनली फॉर DL लेंथ, नॉट फॉर द फुल लेंथ. अब वो बिकॉज इट इज ओनली फॉर DL लेंथ तो हम DL के लिए ही उसको अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहां पर हमारी लेंथ तो फुल है A से B तक. तो अब हमारे पास क्या तरीका है, तो हमारे पास कैलकुलस का तरीका है. कैलकुलस का तरीका क्या कहता है, यहां छोटा सा DL लीजिए, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर दूसरा DL लो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर थर्ड DL, फोर्थ DL, फिफ्थ DL, लास्ट DL, और सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दो. तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनेगा, फुल लेंथ के कारण. समझ आया प्रोसेस. मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किसके कारण करेंगे, DL के कारण. और लास्ट में सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट.
तो क्या निकल जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमको ये डर लगता है कि अलग अलग डीएल के कारण जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहीं एक दूसरे को कैंसल तो नहीं करेगा। लेट अस चेक इट। यहां पर जो डीएल है, ये डीएल की लाइन, ये आर की लाइन, ये इसका प्लेन, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आंसर नॉर्मल टू द प्लेन, अंदर की तरफ जाता हुआ। ये वाले डीएल के लिए देखिए ऐसा, यहां पर कैसा होगा? अंदर की तरफ जाता हुआ। इस डीएल के कारण देखिए यहां कैसा होगा? अंदर जाता हुआ। तो ऑल डीएल विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेम डायरेक्शन। इसलिए हमको सिर्फ क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। ना कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी और ना फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, सिंपली एडिशन। समझ आ गया? इसलिए हम सिर्फ एक इंटीग्रेशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, एक डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमको। ओके, तो एक डीएल के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब इसका टोटल फैलाव कितना है, रेंज कितना है? तो आंसर है इस नॉर्मल लाइन के साथ में एक तरफ कितना हाइट है इसका? phi 1 एलिवेशन, दूसरी तरफ कितना है? phi 2। ये phi 1 और phi 2 इसकी लेंथ के कारण है। अगर ये लेंथ और ज्यादा होती तो phi 1 और phi 2 डिफरेंट हो जाते। अगर लेंथ और छोटी होती तो भी phi 1 और phi 2 डिफरेंट हो जाते। ठीक है? सो phi 1 phi 2 डिसाइड द लेंथ। अब हम क्या करते हैं? इस डीएल को यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां कहीं का भी एक डीएल ले लेते हैं। हमने यहां पर एक छोटा सा डीएल लिया, ये ऐसा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको बड़ा दिखा रहे हैं, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, ये हमने एक डीएल लिया और इस डीएल को यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया। लेट दिस एंगल बी थीटा, और ये वाला जो एंगल है ये डीएल की लोकेशन कहां है? दिस डीएल इज लोकेटेड एट एन एंगल phi, जनरल वैल्यू ऑफ phi फ्रॉम दिस लाइन। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ ये डीएल कितना बनाता है? phi। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये phi कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। उस समय उसकी वैल्यू क्या होगी? phi 1। और जब इंटीग्रेशन हमारा खत्म होगा उस समय डीएल यहां होगा, उस समय phi की वैल्यू क्या होगी? phi 2। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या मिली? phi 1 to phi 2। फिलहाल हम फॉर्मूला किसके लिए बनाएंगे? phi के लिए। ओके, ये phi डिस्टेंस पर ये एक छोटा सा हमको डीएल कहीं पर भी हमने ले लिया। लेट अस से दिस इज डीएल, dl. Okay, this distance is r. This is dl, this is r. The current flowing is I. So what is the current element? IDL. And what is magnetic field at point P due to IDL? Magnetic field at P due to element IDL is dB equal to IDL sin theta upon r square and mu naught upon 4 pi. This is Biot-Savart law. So our application is starting from Biot-Savart's law. Okay. Now this theta, इसमें हमारे को गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? R is the given quantity, phi 1 is a given quantity, phi 2 is a given quantity.
whatever are the given quantities, we have to derive formula within those given quantities. जो जो क्वांटिटी दी गई है उसी से फॉर्मूला बनेगा, बाहर से वेरिएबल से हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, वेरिएबल हमको इसके ही मानने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज? करंट I, length of conductor extends from phi 1 to phi 2. तो उसकी लेंथ को हम किस में बता रहे हैं? एंगल के टर्म में, कि phi 1 एक्सटेंशन से phi 2 तक. अब phi 1 इसके ऊपर है इसलिए वो प्लस phi 1 है, और phi 2 इसके नीचे है इसलिए ये माइनस phi 2 है. phi 2 ऐसा ऊपर भी तो हो सकता था, जैसे ये 30 डिग्री है, ये 50 है, तो मैं बोलता हूं नहीं ये 30 है तो ये 50 है, करेक्ट है? तो फिर ये क्या है? तो आंसर है ये माइनस 50. समझ आया? इसलिए phi 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो कैसी होगी? माइनस phi 2. इज इट क्लियर टू यू? प्लस phi 2 कहाँ होगा? ऊपर, और हमारा phi 2 कहाँ है? नीचे. देयरफॉर वी विल यूज माइनस. ओके, नाउ डिस्टेंस. Normal distance r. These are the quantities given to us. Phi 1, phi 2 are I. And other quantity which is known to us is mu naught upon 4 pi. This is permeability constant of the medium. Okay, तो हमारा फॉर्मूला इसी में ही बनना चाहिए. अब इस फॉर्मूला में dl नहीं है, थीटा नहीं है, r नहीं है, तो ये तीनों हमको गायब कर लें. समझ आया? इनिशियली आपको याद रखना है कि हमको इसमें से किस किस की वैल्यू रखनी है. थीटा, स्मॉल r एंड dl को इंटीग्रेट करना. इनकी वैल्यूज लेट्स चेंज इट. ओके, शुरू करते हैं. ये देखिए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? दिस इज dl. यहां से हम एक नॉर्मल ऐसे खींचते, ये नॉर्मल, तो ये है दिस इज dl, ये है नॉर्मल, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा. वाई दिस एंगल इज थीटा? ये थीटा किस किस के बीच एंगल होता है? dl और r के बीच में. ये रहा dl और ये रहा r, इसीलिए ये एंगल कौन सा है? थीटा. ओके, ये थीटा एंगल है और ये इसकी लेंथ है dl. Now I want to ask you A, B, let us put this name C and this point D. C and D. Now tell me what is CD upon DL? बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में देखकर बताओ. इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो? वेरी गुड, साइन थीटा. तो dl को यहां कर दीजिए. cd किसके बराबर हुआ? dl साइन थीटा. ये dl साइन थीटा. तो dl साइन थीटा को एज ए फर्स्ट स्टेप हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? cd में. ठीक है, एक चीज. सो लेट्स डू इट. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको हमने लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और dl साइन थीटा को क्या लिखना है? cd डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. करेक्ट? रीजन दिस. नेक्स्ट cd, फिर से यहां आइए. ये जो इसका ऊपर का कॉर्नर है, दिस कॉर्नर अगेन वी जॉइन विद दिस. अगर ये एंगल यहां फाई है, यहां से लेके यहां तक, तो ये छोटा सा एंगल हमने माना डी फाई. हाउ मच इज दैट? डी फाई. ये डी फाई एंगल को देखिए,
ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है, r. ये आर्क, रेडियस, एंगल. व्हाट इज द रिलेशन? आर्क, रेडियस, एंगल. सो d phi is equal to what? आर्क अपॉन रेडियस. देखो है ना उसमें, ये क्या है d phi, ये क्या है CD, और ये क्या है R. तो CD अपॉन R इज इक्वल टू d phi. तो CD अपॉन R क्या लिख देना है, d phi. क्योंकि हम धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं phi की तरफ, राइट. तो अब अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और CD को हमने लिख दिया, CD ये इधर ले आइए, CD इज इक्वल टू R इंटू d phi अपॉन R स्क्वेयर. नाउ 1R इज कैंसल्ड हियर, तो यहां क्या बचा, 1 अपॉन R. ठीक. अब कम हियर अगेन, ये वाली लेंथ कितनी है, स्मॉल r. ये वाली लेंथ कितनी है, कैपिटल R. ये वाला एंगल कितना है, phi. व्हाट इज द रिलेशन, R, phi एंड R. देखिए देखिए देखिए, ये phi है, ये हाइपोटेनियस, और ये है बेस. बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, वेरी गुड. ये phi के लिए ये बेस है R, हाइपोटेनियस R इज इक्वल टू cos phi. तो 1 अपॉन R किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन R. ठीक है. सो यहां पर ये एक R कैंसल हो गया, यहां क्या बचा, R. दिस इज 1 अपॉन R. ये 1 अपॉन R किसके बराबर लेना हमने, cos phi अपॉन R. सो दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई. दिस इज cos phi अपॉन R. और d phi. अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन अभी तक हम लोग पहुंचे हैं, क्या क्या हमने अचीव किया. पहला एक्सप्रेशन ऊपर वाला देखो, dl. इसमें dl है, नीचे वाले में नहीं, खत्म हो गया. अच्छा, थीटा खत्म हो गया, स्मॉल r खत्म हो गया. मिला क्या क्या हमको, कैपिटल R गिवन क्वांटिटी, phi गिवन क्वांटिटी. समझ आया. अभी तक का हमारा पर्पस क्या था, कि जो नॉट गिवन क्वांटिटीज हैं, द क्वांटिटीज विच आर नॉट गिवन आर कन्वर्टेड इनटू द क्वांटिटीज विच आर गिवन. पर अभी भी हम क्या निकाल रहे हैं, dB. सो दिस इज dB, बट नाउ ऑल द क्वांटिटीज आर इन द फॉर्म विच आर गिवन टू अस. अब इस dB से B कैसे कन्वर्ट करना, इंटीग्रेट. नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन. Therefore, B is equal to, integrate the whole thing. इसमें वेरिएबल कौन है, ये पूरा किसका फंक्शन है, तो आंसर है दिस इज फंक्शन ऑफ phi. दिख रहा है. अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो यहां phi की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमको, वेरी गुड, प्लस phi 1, और यहां वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस phi 2. तो इंटीग्रेशन हमको कहां से कहां करना है, phi 1 to माइनस phi 2. और दिस इज म्यू नॉट I 4 पाई R cos phi d phi. ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको लेते हैं, हाँ,
बताइए B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R. दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स. ऊपर से नीचे तक आने में इसमें से किसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सो देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट इट. ये पूरा का पूरा ऐसे ही बाहर आया. इंटीग्रेट सिर्फ किसको करना है हमको? cos phi d phi. और cos phi d phi का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin phi. सो sin phi. अब इसकी लिमिट्स phi 1 to minus phi 2. Correct? Therefore, B is equal to mu naught I upon 4 pi R. और ये दोनों की लिमिट्स रख दीजिए. sin phi 1 माइनस sin minus phi 2. Now, what is sin minus phi 2 is equal to? माइनस sin phi 2, और उस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा. देन इट विल बिकम प्लस. ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया. बाकी सब ऐसा ही रहेगा. ये b की वैल्यू आ गई. अब देखिए, एवरी टर्म इज द वन विच वॉज गिवन टू अस. phi 1 दिया है, phi 2 दिया है, r दिया है, I दिया है. ठीक है, तो हमारी मानी हुई that let this length be small r, let this be dl, let it be theta. वो सारे let गायब हो गए. ठीक है, so now this is our expression for magnetic field at this point. And what is the direction of this magnetic field? Direction all components have same direction. और ये डायरेक्शन कौन सी है? according to right hand palm rule. According to right hand palm rule. यहां पर ये डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आंसर है यहां पर ये डायरेक्शन होगी दिस गोइंग इन दिस. ठीक है, ये B की डायरेक्शन गोइंग इन, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया sin phi 1 plus sin phi 2. Now, based on this, we can have certain special cases. किस तरह से स्पेशल केसेस होंगे देखिए. स्पेशल केसेस. यहां से हमने लिया this is very close to the conductor. So first P is very close to conductor. अच्छा देखिए, P जब दूर था how was this angle, और P जब नजदीक आया how is this angle. इससे ये एंगल कैसा हो गया? बड़ा कि छोटा? इससे ये वाला एंगल बड़ा है कि छोटा है? फिर से देखिए, अरे ये ऐसा है और आगे गया तो ऐसा हो गया. हाँ, एंगल हैज इंक्रीज्ड. और नजदीक जाएगा तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज फर्दर. ये यहां. सो व्हाट वी सपोज कि अगर ये बहुत नजदीक आ गया तो ये बड़ा हो के कितना हो जाएगा? इट विल अप्रोच 90. ये ऐसा आ रहा है
और ये बड़ा होते 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 अगर ऐसा हो गया तो कितना हो गया 90। सो वी एज्यूम कि ये वाली तार बहुत बड़ी है, दिस कंडक्टर इज वेरी लार्ज लाइक दिस, और ये हमारा पॉइंट P है। अब इस P से यहाँ हमने परपेंडिकुलर बनाया और ये यहाँ से उस एंड से ऐसे लाइन बनाई, तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना आ गया 90। हो सकता है थोड़ा सा कम होगा थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली इट इज एज गुड एज 90। नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल is also approaching 90. This is phi 1, this is phi 2. So if P is very close to conductor, then phi 1, phi 2, 90 डिग्री। दोनों किसको अप्रोच करेंगे 90 डिग्री, then what will be the value of P? Okay, 90 90 रखिए, sin 90 is 1 plus 1 2, 2 को इससे कैंसिल कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन यस 2 पाई आर। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पॉइंट P इज वेरी क्लोज। इसमें दो चीजें हैं, P शुड बी वेरी क्लोज एंड अदर थिंग इज P शुड बी समवेयर at the middle of the conductor. P यहां किनारे पर नहीं होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा। P is very close to conductor at middle, almost middle. So दो चीजें, one is very close और दूसरा at middle। इससे हमें ये मिलने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, अब दूसरा स्पेशल केस लेते हैं। सपोज इट इज क्लोज बट इट इज नॉट एट द मिडिल पॉइंट। सेकेंड, क्लोज बट नियर एनी वन एंड। यहां पर ये आया था, अब बताइए नियर वन एंड यानी यहां पर है, ये सेकेंड केस। अगर यहां पर है तो ये वाला R यहां बना। अब इस R के साथ phi 1 कितना, यही R है और यही phi 1 है, तो phi 1 जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये यहां चला गया, तो ये देखो ये छोटा हो गया, फिर ये यहां चला गया, ये देखो ये और छोटा हो गया। अब अगर ये P और ऊपर चला जाएगा तो ये किसको अप्रोच करेगा 0। ये एंगल कितना होते जाएगा 0। यहां पर कितना था 90, ऊपर गया और कम हुआ, ऊपर गया और कम हुआ, ऊपर गया और कम हुआ, और जब इसकी लाइन में आ जाएगा यहां पर तो R और ये वाली लाइन दोनों एक ही में आ जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा 0। कौन phi 1। phi 2 का क्या होगा, the phi 2 will still remain 90. So near any one end phi 1 is equal to 0 and phi 2 is equal to 90. अब बताइए B कितना हो जाएगा। Here 0 0 90 is 1. This bracket become 1 and this is this much. Mu naught I upon 4 pi R. यहां कितना था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये कैसा हो गया, इससे हाफ। सो बी एट द कॉर्नर्स, बी एट द एंड्स, बी एंड्स इज इक्वल टू हाफ बी एट मिडिल। ये रिलेशन याद रहेगा और ये बड़ा क्लियर कट रिलेशन है। देखिए इधर जब यहां पर ये पॉइंट है तो दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और जब यहां पर है तो एक ही तरफ से आ रहा है, एक तरफ से नहीं आ रहा, इसलिए ये कैसा हो जाता है हाफ। ठीक है, भले ऊपर का एंड हो भले नीचे का एंड हो।
ये याद रहेगा. सो दीज आर, अब फिर से ये वाला पॉइंट थर्ड कंडीशन में ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस. ये यहां आ गया. ऑन द एक्सिस पर तो हम पहले कर चुके. बियो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? ऑन द एक्सिस पे थीटा इज इक्वल टू 0, सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0. पर क्या हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? आंसर है यस. व्हेन इट इज ऑन द एक्सिस देन phi1 इज इक्वल टू 0, phi2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक 180 होगा और एक 0 माना जाएगा. उस समय दोनों की साइन कैसी हो जाएगी? 0. देयरफॉर b इज इक्वल टू 0. सो ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0. नाउ फिर से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0. एक एंड पर आएंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. बीच में आ जाएंगे वेरी क्लोज, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. इफ वी गो अ लिटिल अवे at any position making angle phi1 and phi2, then this is the expression. तो अब हर तरह से at any point you know the formulation of magnetic field B. Is it clear? Okay. So इसके applications numericals में हमको बहुत सारे मिलेंगे. I will just give you an example. The current is flowing like this and we have to find magnetic field at this point. यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, इसकी साइड की लेंथ हमको दी है a. तो हमने क्या किया? इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया. These are two diagonals. यहां से इसको इस तरह से मिलाया. वी ऑल नो इफ दिस इज ए देन हाउ मच इज दिस? हाफ ए. इफ दिस इज हाफ ए हाउ मच इज दिस? अगेन हाफ ए. दिखता है? ये दोनों इक्वल हैं और ये हाइपोटेनियस है. तो ये भी कितना है? हाफ ए. ये भी कितना है? हाफ ए. अब देखिए, दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर. How much is the magnetic field here? So what is this angle? बताइए. आप सबको मालूम है ये एंगल कितना होगा? 90. और 90 का हाफ कितना हो जाएगा? 45. ये एंगल कितना होगा? 45. So what is the value of phi1? phi2? 45. ठीक है? phi1, phi2. The current flowing is I. ठीक है? Okay. Now I convert it into numbers. A current of 5 ampere is flowing. Write down. A current of 5 ampere is flowing in a square of side 10 centimeter. Find out magnetic field at center. Find out magnetic field at center of the square. तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? आंसर है ये फॉर्मूला लगाएंगे. इधर देखिए, I की वैल्यू कितनी रखोगे? 5. R की वैल्यू? ये देखिए R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू यस a/2. तो कितनी रखोगे? 5. और सेंटीमीटर है इसलिए क्या लिखेंगे? 5 × 10⁻⁻². ये R की वैल्यू हो गई. I की वैल्यू पता लग गई, R की पता लग गई. हाउ मच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? 10⁻⁻7. ठीक है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय मेमोरी वी नो इट इज
10 to the power minus 7. This is 5. This is 5 into 10 to the power minus 2. How much is 5 1? Yes, very good. Sin 45 is root 2 plus root 2. That is 2 root 2. All the quantities are known. अच्छा, ये आपने निकाला, कैलकुलेशन किया, फिर भी गलत हो गया क्योंकि एक स्टेप अभी और बाकी है. क्या? यस, दिस इज ड्यू टू वन साइड. और इसमें कितनी साइड्स हैं? 4. तो ये 4 साइड का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि ऐड होगा? देख लेते. देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? इनसाइड. इसके कारण देखिए, इनसाइड, इसके कारण इनसाइड और इसके कारण भी इनसाइड. तो चारों कैसे हो जाएंगे? एड अप. यानी हम क्या करेंगे? अपने आंसर को मल्टीप्लाई विद 4. आंसर आ जाएगा. समझ आया? सो यू कैन डू इट. दिस इज अ वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन in this sort of application. Okay.